are watching Unbound India. ऐसे ही एक सल्तनत काल की भी बात होती है और मुग़ल काल की भी बात होती है। तो हमारे भारत के जो सनातन परंपरा की जो टाइमलाइन है, उसमें ये जो काल हैं, जिसमें हम सल्तनत काल कहते हैं या मुग़ल काल कहते हैं, ये इसका क्या मतलब है कि ये कहाँ से आए हैं? इसको मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ जी। दिल्ली पर तुर्कों के जब कब्जे हुए हैं 12वीं सदी में, 12वीं सदी के अंत में, और उसके बाद लगभग 700 साल तक औरंगजेब के बाद पतन हुआ है इनका, और अंग्रेजों के आने के साथ ही इनकी पूर्णाहुति हो गई है। तो ये जो 12वीं से लेके और लगभग 17वीं 18वीं सदी तक का जो कालखंड है, ये पूरा कालखंड भारत में मुस्लिम कालखंड है। ठीक है, इसको हमारे इतिहासकारों ने एक फेक सेट खड़ा किया, एक फेक नैरेटिव खड़ा किया, और उसको मैं बड़ी आसान तरीके से यूं कहता हूं कि उन्होंने फिल्म के दो सेट की तरह इस्लाम के भारत के संपर्क को फिल्म आया है। उसमें एक को वो कहते हैं सल्तनत काल, जो 12वीं सदी से शुरू होता है और मुगलों के आने तक चलता है। और जैसे ही बाबर तशरीफ लाते हैं आगरा में, तो हमारे इतिहासकारों की दिवाली मन जाती है और एक मुगल काल का सेट लगाते हैं, वो मुगल आजम शुरू हो जाता है। तो सल्तनत काल और मुगल काल, जो सल्तनत काल है उसमें हमारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं, जिन्होंने ये किताबें लिखी, जिन्हें हम पढ़कर आगे बढ़ते हैं, कि जो सल्तनत काल है उसमें जो दिल्ली पर बैठकर काम कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, वो सुल्तान कहला रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाबर आता है और उसके बाद जो बहादुर शाह जफर तक जो एक सिलसिला चलता है, तो फिर वो बादशाह कहलाने लगते हैं। मैंने जब इन इतिहास के जो मूल दस्तावेजों की पड़ताल की है, तो वहां ना कोई सल्तनत काल है, वहां ना कोई मुगल काल है। वहां तुर्क पहले बैच में आकर दिल्ली पर कब्जा जमा कर बैठ गए हैं, उसके बाद वो लगातार बदलते चले गए हैं, और वो एक लूट मार और कत्लेआम और आगजनी, अकारण युद्ध और पूरे भारत को एक तनाव और फसाद में डालने के 700 साल हैं ये, और जिसको उन्होंने ये सुल्तान और बादशाह के तमगे पहनाए हैं। मेरे देखे उस इतिहास में, जो असल इतिहास है, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं दिखता है मुझे। ये मैं एक लाइन में कहता हूं कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, जिसे सल्तनत काल और मुगल काल कहा गया है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, ये क्राइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। कुछ लोग भारत के आतंक और अपराध का इतिहास, लेकिन कुछ लोग तो इसको स्वर्णकाल कहते हैं कि भारत में तरक्की जो हुई है वो यहीं से होती है। ये इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। जैसे कोई अभी हम दिन की रोशनी में यहाँ बैठे हैं और कोई कहे कि इस समय रात का घोर अंधकार है, तो जितना असत्य ये है, उतना ही असत्य ये बात है कि 11वीं 12वीं सदी के बाद भारत का कोई स्वर्णकाल आया है। भारत का पूरा इतिहास में अगर इसको आप जाएंगे और इसको 50 ओवर के एक मैच में आप अगर इसको देखें, तो ये सारा सल्तनत काल, तथाकथित सल्तनत काल और तथाकथित मुगल काल, ये आखिरी की 4 बॉल हैं। ये आखिरी की 4 बॉल हैं पूरे भारत के। आप अगर युगों की काल गणना में जाके अगर भारत के इतिहास की ताका झांकी आप करेंगे, तो ये तथाकथित सल्तनत और मुगल काल जो हैं, ये केवल आखिरी के ओवर की कुछ बॉलें हैं, जिनको हमारे इतिहासकारों ने पूरा मैच करार दिया। और केवल पूरा मैच करार नहीं दिया, उनने ये भी बता दिया कि ये 4 बॉल में ही सारे शतक बने हैं, सारे चौके छक्के केवल इसी में जड़े गए हैं। इससे बड़ा झूठ, अपने ही इतिहास के प्रति इससे बड़ा कोई अन्याय शायद ही मेरे देखे दुनिया के किसी देश में हुआ होगा, जैसा भारत में घटित हुआ है।